हेलो दोस्तों, तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पार्ट 9। इस चैप्टर में हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए हम लोग आगे इस चैप्टर का अध्ययन कर दे रहे हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम जानते हैं कि क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। या क्षैतिज स्तर दृष्टि रेखा के मध्य बना को अवनमन कोण कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन 11वां क्या कर रहे हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अंत बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु मिलाने वाला रेखा का स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो हम लोग को टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, नहर की चौड़ाई। देखिए यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है। इसी तरह हम लोग को सेम चित्र बनाना है। आइए देखते हैं। देखिए, लंब बटा कर्ण हम पहले से लिख कर आए थे। साइन लंब बटा कर्ण होता है, कॉस आधार बटा कर्ण होता है, टेन लंब बटा आधार होता है। इसका उल्टा, इसका ठीक उल्टा कॉसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। 11वां का हम लोग चित्र बना लिए हैं। देखिए चित्र में हम लोग क्या कर रहे हैं। ये समुद्र मान लीजिए एक्स मीटर, यहाँ से 60 टावर के उन्नयन शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब 20 मीटर आगे जाने से 30 मीटर हो जा रहा है। हम लोग की एच की इसकी दूरी निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है। ताई देखते हैं। माना टावर की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है, तथा BC बराबर x, AB बराबर h, ठीक है। हम लोग पहले छोटे त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ABC में, यहाँ से क्या होगा, त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार, इतने भी हम लोग जाना है, इतना में इक्वल टू लंब बटा आधार टेन थीटा का मान 60। लंब हम लोग क्या दिया है, h, आधार क्या माने है x, इक्वल टू अंडर रूट 3 होता है। अब बटा में हम लोग 1 मान लेंगे। यहाँ से क्या होगा, h बराबर अंडर रूट 3x। यहाँ से हम लोग इसको पहला मान लेंगे। अब देखेंगे त्रिभुज ABD में, ये बड़े वाले में, यहाँ से क्या होगा, ABD में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या है हम लोग का, टेन थीटा होता है, थीटा का मान 30। लंब हम लोग को h दिया है अपॉन आधार 20 प्लस x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। h का मान यहाँ से रख देंगे, अंडर रूट 3x बटा अपॉन 20x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 कर तो 3x इक्वल टू इसका इधर कर देंगे 20 प्लस x को इधर लाएंगे, 3x माइनस x इक्वल टू 20, यहाँ से 2x इक्वल टू 20। यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू 20 अपॉन 2 10 में कट गया, x इक्वल टू 10 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई 10 मीटर है। फिर हम लोग देखते हैं x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे x का मान रख देंगे, h बराबर अंडर 3x का मान 10। यहाँ से क्या होगा, h बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। टावर की ऊंचाई 10 अंडर रूट 3 मीटर,
नदी की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई है, ये नदी की चौड़ाई। हम लोग निकाल दिए, एकदम बेसिक से निकाल दिए। आइए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर के केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद बिंदु का अनुमान कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हम लोग को। आइए देखते हैं, अगले पेज ले लेते हैं हम लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन बराबर 7 मीटर, मान लीजिए कोई भवन है, 7 मीटर का है, इसे कुछ दूरी पर होगा केबल टावर है, ये इसके समांतर होगा ना, ये 60 है। फिर यहाँ से देखिए, सॉरी 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 सॉरी, देखिए इसको मत करिएगा, ये 45 है और लोग का ये 7 मीटर। ए बी सी डी ई, ये बराबर ये होगा 60, ये बराबर हम लोग का ये हो जाएगा, इसको हम लोग x मान लिए, इसको हम लोग पूरी ऊंचाई h मान लिए, h मीटर, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन कॉल करते हैं। यहाँ से क्या लिखेंगे? माना केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई, ऊंचाई h मीटर है, तथा सी डी बराबर बी ई, आमने सामने, आमने सामने से हम लोग का, आमने सामने से सी डी बराबर, सी डी हम लोग का 7 है, यानी बी ई क्या हो जाएगा? बी हम लोग का 7 मीटर हो जाएगा। इसी तरह बी डी हम लोग क्या, डी ई में क्या बने एक्स, डी बराबर क्या है? बी सी, बी सी बराबर डी, बी सी बराबर एक्स मीटर। हम लोग कोण बी सी ई बराबर कोण सी ई डी, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण से। इतना कोई बेसिक नहीं समझाएगा, अंत एकांतर कोण क्या होता है, इसके बेसिक देखिए। तो ये बराबर ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा। हम लोग त्रिभुज अब इस छोटे में चलेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज डी ई सी में, यहाँ से लंब दिया आधार निकाल देंगे हम लोग, लंब बटा आधार 10 45, लंब हम लोग का क्या है? 7 मीटर, अपन हम लोग x माने, यहाँ से क्या होगा? 1 अतः x इक्वल टू 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ये 7 मीटर हो जाएगा।
यहाँ से h बराबर हम क्या 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 जोड़ेंगे तो h मिलेगा ए बी प्लस बी, ठीक है। यहाँ से h हम लोग को निकालना रहेगा तो ए बी प्लस बी होगा ना। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या है मेरे पास, लंब बटा आधार इक्वल टू 360 का लंब हम लोग को क्या दिया ए बी अपन 7 मीटर इक्वल टू 360 का अंडर 3 अपन 1 मान लेंगे। ए बी इक्वल टू 7√3। तो h बराबर हम क्या माने थे, h बराबर ए बी प्लस बी इक्वल टू ए बी हम लोग क्या आया है 7√3 प्लस अंडर प्लस 7, ये 7 हम लोग माने हैं, इसके बराबर ये हो गया 7 हो गया। यहाँ से हम लोग 7 का मान लेंगे h इक्वल टू 7√3 प्लस 1 मीटर। हम लोग को ये लाना था। देखिए एकदम बेसिक से आ रहा है सारा क्वेश्चन। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग को, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाज के अनुमान को 30-45 यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हम लोग को। जहाज के बीच की हम लोग को दूरी ज्ञात करनी है। ताकि देखते हैं पहले चित्र बना दो। चित्र एकदम इम्पोर्टेंट है इस सवाल में, चित्र एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर चित्र नहीं बना पाए तो समझ नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ताकि हम लोग पहले चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। मान लीजिए लाइट हाउस है, लाइट हाउस समुद्र, मान लीजिए ना कोई समुद्र तल है, ये हम लोग इसका क्षैतिज स्तर मान लेंगे। यहाँ से एक जहाज का एक जहाज एक जहाज ठीक है, ये हम लोग का 45, ये 30, ये पूरा 45 हम लोग मान लेंगे। इसको डी मान लीजिए, ए बी सी डी, ये 75 है, 75 मीटर, ठीक है। हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी मान लाना है, तो हम लोग इसको x मान लेंगे। दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बस हम लोग को ये लाना है। हम लोग पहले इसको भी y मान ले रहे हैं। इन दोनों के बीच की बस दूरी लाना है हम लोग को। तब यहाँ से माना दो जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी x है, x मीटर है। कोण डी ए, इसको f मान लीजिए। यहाँ से
हाँ इसको ई मान लीजिए, सो ई हम लोग बी इक्वल टू कोड ए बी ए ई सी ए ई सी अंतर का अंतर कोण। जब भी अननोन कोड आएगा तो आप अंतर का अंतर कोड लगेगा, जरूर लगेगा, ठीक है। अंतर का अंतर कोड तो कोड यानी कोड ए ई सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 30। इसी प्रकार कोड हम लोग को इसके बराबर ये हो जाएगा कोड ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 45। अंतर एकांतर कोड से इसके बराबर ये होगा, ये पूरे के बराबर ये होगा ना, ये 30 हो गया, ये 45। आइए देखते हैं त्रिभुज, पहले इस पे चलते हैं। त्रिभुज ए बी, यहाँ से हम लोग और क्या माने, पहले और क्या माना बी सी इक्वल टू वाई, हाँ सी इक्वल टू एक्स, यहाँ तो हम लोग एक्स मानेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा आधार, लंब बटा 10 थीटा 1 45, मतलब हम लोग क्या दिया 75 अपन इसको वाई माने हैं इक्वल टू 1, 10 45 में 1 होता है, अब बटा में 1 मान लेंगे तो वाई इक्वल टू 75 मीटर। ये हम लोग का 75 आ गया है। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी ई में लंब बटा आधार इक्वल टू 10 30 दिया हम लोग का, तो लंब हम लोग का क्या है 75, आधार x प्लस 75, एक्स प्लस वाई का मान 75 है इक्वल टू 1 बटा √3। यहाँ से क्या होगा x प्लस 75 का गुणा इसमें कर देंगे इक्वल टू 75 √3, उधर ले जाएंगे तो 75 √3 - 75, 75 कामन ले लेंगे, 75 √3 - 1 मीटर। यही हम लोग का आंसर, दो जहाजों के बीच की दूरी इतनी आ गई। इसमें अंतर एकांतर कोण लगे, जहाँ पे अनुमान कोण होगा वहां पर अंतर एकांतर कोण लगेंगे जरूर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतनी ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी, यानी हम लोग को ये दूरी याद करनी है। ताकि पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन 14, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की है, मान लीजिए ये यहाँ से ये देख रही है गुब्बारे को, ये 60 है, कुछ समय बाद देख रही है ये पूरा 60 है, ये इतनी 30, तो हम लोग को इसकी दूरी निकालनी है, तो हम लोग इसकी दूरी x मान लिए।
बयासी 88.2 है, ये भी 88.2 हो जाएगा, इसको x मान लिए। आइए हम लोग पहले चित्र जाए, ए बी सी डी ई हम लोग मान लिए। अब क्या क्या माने हम लोग देखते हैं। माना माना तय की गई दूरी, तय की गई दूरी x मीटर है, तथा यहाँ से हम लोग क्या माने, d इक्वल टू, माने थोड़ी नहीं है, मतलब माने नहीं है, d बराबर ए बी, d हम लोग क्या है, d इक्वल टू 88.2। आइए हम लोग चलते हैं त्रिभुज, पहले इसमें हम लोग चलेंगे, इस छोटे वाले में, त्रिभुज ए सॉरी डी ई सी में, जब ए डी सी में जाएंगे तो क्या होगा, लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार इक्वल टू 10 60 का मान, हम लोग का क्या दिया 88.2 अपॉन आधार डी सी डी इक्वल टू 10 60 का अंडर 3 अपॉन 1 हो जाता है। ऐसे क्या होगा, सी डी इज अंडर 3 सी डी होगा, इसमें गुणा कर लेंगे 88.2, यहाँ से क्या होगा सी डी इजकल टू 88.2 अपॉन अंडर 3, हम लोग इतनी दूरी आ गई। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे तो क्या होगा, लंब बटा आधार इक्वल टू 33 का मान, लंब हम लोग के दिया 88.2 अपॉन सी डी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 3, तो क्या होगा सी डी प्लस एक्स इक्वल टू 88.2 अंडर 3, एक्स इक्वल टू 88.2 अंडर 3 माइनस सी डी का मान यहाँ से हम लोग रख देंगे, एक्स इक्वल टू 88.2 अंडर 3 माइनस 88.2 अपॉन अंडर 3, यहाँ से 88.2 कॉमन ले लेंगे, 88.2 यहाँ से क्या बचेगा हम लोग अंडर 3 माइनस 1 अपॉन अंडर 3, इसको हल करेंगे 88.2 यहाँ क्या बचेगा, इसका इसमें करेंगे 3 माइनस 1 अपॉन अंडर 3, यहाँ से क्या होगा एक्स इक्वल टू 88.2 इंटू 2 अपॉन अंडर 3, एक्स इक्वल टू 176.4 होगा, गुणा करेंगे तो अपॉन अंडर 3, अंडर 3 होगा, अंडर 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देगा, नीचे हम लोग अंडर 3 नहीं रखते हैं, तो क्या एक्स इक्वल टू 176.4 अपॉन अंडर 3 अपॉन 3, इससे काटेंगे तो क्या होगा 58.8, एक्स इक्वल टू 58.8 अंडर 3 मीटर, हम लोग का आंसर आ गया। ये भी हम लोग आंसर ला दिया। अब चलते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन पे। हम लोग 16 हम लोग को नहीं करना है, वो सिद्ध करने वाला होता है, वो उसको नहीं करेंगे, वो पेपर में कभी नहीं पूछा है।
नहीं पूछेगा। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का 15वां क्वेश्चन पूछता है पेपर में, 100% पूछता है तो पूछता है। आइए देखते हैं हम लोग का ऐसा कौन सा सवाल है जो पूछता है। एक सीधे राजमार्ग के एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 मीटर अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से आता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है हम लोग को। देखिए यहाँ से हम लोग 15वां क्वेश्चन। एक सीधे राजमार्ग मीनार के तक या पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 मीटर के अवनमन कोण से देखता है, जो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या कहते हैं। हम लोग इस वीडियो को 3 तरह से हल कर सकते हैं, पर आइए हम लोग एकदम सिंपल तरीका से हल करते हैं। आंसर तीनों तरह से आएगा, पर हम लोग सिंपल तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 हम लोग क्या करें। मान लीजिए कोई मीनार है, इस पर कोई आदमी खड़ा है इस तरह, एक बार देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 है। फिर देखता है तो 60 हो जाता है। ये 30, ये पूरा 60। ए बी सी डी इसको ई मान लिए। हम लोग को इसको y मान ले रहे हैं, इसको x। y हम लोग को 6 सेकंड दिया है, इतनी दूरी। 6 सेकंड दिया है, ठीक है। इतनी दूरी हम लोग को 6 सेकंड दिया है। आइए देखते हैं हम लोग सवाल को हल करते हैं। माना कितने सेकंड में दूरी, माना x सेकंड में तय करेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या क्या माने पे लिख देते हैं। बी सी बराबर x, सी डी बराबर y। यहाँ से हम लोग अंतर एकांतर कोण से ही लगाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अंतर एकांतर कोण से। अब चलते हैं हम लोग पहले त्रिभुज बड़े वाले में, चले, ये छोटे वाले में चले। कुछ दिया है और नहीं, अब कुछ नहीं दिया। हम लोग पहले छोटे ही वाले में चल रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से ए बी बराबर एच मान ले रहे हैं। एक्स इक्वल टू लंब ए बी अपॉन सी बी इक्वल टू 10 60। ए बी हम लोग एच माने हैं, अपॉन एक्स इक्वल टू √3/1। एच इक्वल टू √3x। इतना गया मीटर ऊंचाई आ गई। अब त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी डी में ए बी अपॉन ए बी अपॉन
CD प्लस BC इक्वल टू 10 30, AB इक्वल टू H, CDY प्लस X इक्वल टू 1/3। यहाँ H का मान क्या है? 3x प्लस अपॉन y प्लस x है इक्वल टू 1/3। इसका इसमें गुणा करेंगे 3x इक्वल टू y प्लस x, 3x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू y, 2x इक्वल टू y आ गया। ठीक है, x इक्वल टू y/2। हम लोग y कितना है? y दूरी 6 सेकंड, y दूरी 6 सेकंड में कर रहा है, 6 सेकंड में दूरी का तय कर रहा है, तय करता है। तो y 6 सेकंड में, तो x बराबर 6/2, x इक्वल टू 2 सेकंड। हम लोग का ये भी आंसर एकदम सिंपल, एकदम सटीक है। इससे सिंपल कुछ नहीं है। वो सारे लॉन्ग लॉन्ग वाले हैं। तो हम लोग का इतनी 3 सेकंड होगा, 3 सेकंड में तय करेगा। हम लोग को सारा क्वेश्चन समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सारे बेसिक समझा है। जय दोस्तों, जय भारत।